शोर थम गया है। इसके साथ ही पूरे देश में लोकसभा चुनाव के प्रचार का शोर थम गया है। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश की भी 13 सीटों पर वोटिंग होनी है और इससे पहले चुनाव का शोर पूरी तरीके से थम चुका है। अलग अलग सीटों के जो समीकरण है वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं। मिर्जापुर की क्या स्थिति है वो आपको बता देते हैं। यहां पर भी चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। कितने वोटर यहां पर प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं। अनुप्रिया पटेल का गढ़ है, 2014 से लगातार इस सीट पर वो जीतती रही हैं, तीसरी बार चुनावी मैदान में है। गठबंधन के खाते में गई है मिर्जापुर सीट और अनुप्रिया पटेल तीसरी बार यहां से ताल ठोक रही हैं। हालांकि मिर्जापुर सीट का इतिहास ये रहा है कि कभी भी तीसरी बार किसी प्रत्याशी की सीट पर जीत हुई नहीं है। ऐसे में अनुप्रिया पटेल क्या यहां पर जीत की हैट्रिक लगा पाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। इसके साथ ही देश भर में लोकसभा चुनाव जो कि 7 चरणों में इस बार हो रहा है, उसके प्रचार का शोर पूरी तरीके से थम गया है। अब 7वें चरण की जो वोटिंग होनी है वो 1 जून को होनी है और मिर्जापुर में भी 1 जून को ही मतदान होगा। वाराणसी, मिर्जापुर, इसके अलावा गाजीपुर, गोरखपुर, ये वो वीवीआईपी सीटें हैं जहां पर 1 जून को मतदान होना है और तमाम प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। फिर हर किसी को इंतजार होगा 4 जून का, जब फैसला आएगा, नतीजा आएगा। और मिर्जापुर सीट पर अगर हम तैयारियों की बात करें तो 1352 पोलिंग सेंटर बनाए गए हैं, 2143 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। कुल कितने वोटर यहां पर हैं वो भी आप देख लीजिए। यहां पर 19,03,000 के आसपास मतदाता हैं, जिसमें पुरुष वोटर 9,98,000 हैं, जबकि महिला मतदाता यहां पर 9,05,000 के आसपास हैं। और चूंकि चुनावी शोर यहां पर थम चुका है, ऐसे में यहां पर सियासी फैक्टर क्या हैं, आखिरी दिन जो यहां पर दावे किए जा रहे हैं, जो वादे किए जा रहे हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि बताएंगे कि इस वक्त वहां पर किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। सुमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, अगर आपको आवाज मिल रही हो तो आज चुनाव प्रचार का शोर अब चूंकि थम चुका है, तो वहां पर कैसी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, क्या क्या सियासी फैक्टर हैं वो बताइए। सुमित से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि मिर्जापुर सीट भी दरअसल एक वीवीआईपी सीट है, एक हॉट सीट है। अनुप्रिया पटेल 2014 से इस सीट पर सांसद हैं और इस बार वो तीसरी बार चुनावी मैदान में है और उनको उम्मीद है कि वो यहां पर जीत की हैट्रिक लगाएंगे। और जैसा कि हमने आपको बताया कि सीट का इतिहास ये रहा है कि यहां पर कभी भी तीसरी बार कोई प्रत्याशी लगातार जीता नहीं है। ऐसे में अनुप्रिया पटेल के सामने ये चुनौती है कि ये जो सिलसिला, ये जो क्रम चला रहा है, उसको वो यहां पर तोड़ दें और इन तमाम प्रत्याशियों की किस्मत जो है वो 19 लाख के आसपास जो मतदाता है वो किस्मत इनकी ईवीएम में कैद करेंगे। और बड़ी जानकारी, बड़ी बात यही है कि चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। देश भर में अब लोकसभा चुनाव के प्रचार का शोर पूरी तरीके से थम चुका है। 1 जून को आखिरी चरण की वोटिंग होनी है और उससे पहले आज उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर 144 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। उन सभी के लिए प्रचार का शोर थम गया है। अब वो वोटिंग से पहले डोर टू डोर जाकर कैंपेन कर सकते हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई जनसभा, कोई रोड शो अब वो नहीं कर पाएंगे। 8 राज्य की 57 सीटों पर आखिरी चरण में वोटिंग होनी है और उत्तर प्रदेश की 13 सीटें हैं जहां पर वोटिंग होनी है। उन सभी जगहों पर चुनाव प्रचार का शोर अब पूरी तरीके से थम चुका है। 13 सीटें हैं, 144 उम्मीदवार हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 1 जून को जनता करने वाली है। 7 चरणों में कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हुआ और इस बार 7वें चरण में 13 सीटें हैं जहां पर वोटिंग होनी है। 76 दिनों तक चुनाव का यह शोर चला, तमाम वादे और दावे किए गए, आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चला। जहां एक तरफ बीजेपी के सामने चुनौती है तीसरी बार दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने की, जीत की हैट्रिक लगाने की, तो सामने इंडी गठबंधन और गठबंधन के तमाम सहयोगी दलों के सामने चुनौती है जनता का विश्वास जीतकर एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होने की। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब चुनाव प्रचार का शोर पूरी तरीके से थम चुका है। और मिर्जापुर के बाद अब चलिए घोसी सीट की बात कर लेते हैं। यहां पर भी चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। देश की सभी सीटों के साथ साथ घोसी सीट पर भी अब चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। घोसी में दांव पर है राजभर की प्रतिष्ठा। घोसी सीट पर जातिगत फैक्टर बेहद अहम होता है। 20,55,000 वोटर यहां पर हैं, 28 कैंडिडेट हैं जो कि चुनावी मैदान में है। 7वें चरण की जिन 13 सीटों पर वोटिंग होनी है उनमें घोसी एक ऐसी सीट है जहां पर सबसे ज्यादा प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। 28 कैंडिडेट चुनावी मैदान में यहां पर हैं और एनडीए गठबंधन के साथियों की अगर बात करें तो राजभर के खाते में सीट गई है। उनके ओम प्रकाश राजभर के बेटे चुनावी मैदान में है। इस सीट पर तैयारियों की बात कर लेते हैं। 1454 पोलिंग सेंटर यहां पर बनाए गए हैं, 2125 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं।
कुल मतदाताओं की बात करें तो यहाँ पर जातिगत फैक्टर बहुत हावी रहता है, हमेशा से हावी रहा है। यहाँ पर दलितों की संख्या तकरीबन 3,15,000 के आसपास है, यादवों की संख्या 2,40,000 है, मुस्लिम यहाँ पर 2,75,000 हैं, जबकि राजभर वोटर यहाँ पर 1,95,000 हैं। यानी सीट पर कुल मतदाता 20,55,000 के आसपास हैं, जिसमें पुरुष मतदाता 10,90,000 हैं और महिला मतदाता 9,65,000 हैं। और घोसी सीट का इस वक्त जो सियासी हाल है, वहां के जो फैक्टर हैं वो हमारे सहयोगी बताएंगे। उनके पास हम चलेंगे, जानेंगे कि वहां पर आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन क्या स्थिति देखने को मिली है, क्या क्या दावे वहां पर किए गए हैं। चूंकि ओम प्रकाश राजभर वहां पर लगातार डटे रहे हैं, उनकी तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि इस सीट पर उनकी पार्टी की जीत होगी, उनके बेटे की जीत होगी। लेकिन ग्राउंड जीरो पर जो हकीकत है वो जान लेते हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं पहले। घोसी लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला, जातीय समीकरण में फंस गया घोसी का चुनाव। उत्तर प्रदेश की घोसी लोकसभा सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। घोसी का इतिहास बताता है कि अब तक हुए 17 चुनावों में 14 बार चौहान, राजभर और राय समाज से आने वाले प्रत्याशियों ने बाजी मारी है। 1999 में बहुजन समाज पार्टी के बालकृष्ण चौहान चुनाव जीते। 2004 में समाजवादी पार्टी के चंद्रदेव प्रसाद राजभर ने जीत दर्ज की थी। 2009 में बहुजन समाज पार्टी के दारा सिंह चौहान जीते। 2014 में बीजेपी के हरि नारायण राजभर ने इस सीट पर जीत दर्ज की और 2019 में बहुजन समाज पार्टी के अतुल राय ने यहां से जीत दर्ज की। लेकिन इस बार इन तीनों जातियों के प्रत्याशी आमने सामने हैं, इसलिए घोसी लोकसभा सीट। बलिया की बात कर लेते हैं। यहां पर भी चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। बलिया सीट भी दरअसल हॉट सीट बनी हुई है। बलिया में भी चुनावी शोर थमा। 13 कैंडिडेट यहां पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 19,23,000 वोटर यहां पर हैं जो कि 1 जून को वोटिंग करेंगे। और चलिए आपको जल्दी से यहां की